हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश मगर क्लासेस। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 10 चैप्टर 15। क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10, टोटल नंबर ऑफ कॉइन गिवन है इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, टोटल 180 कॉइन्स। फर्स्ट पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 50 पैसे कॉइन। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इक्वल टू 50 पैसे कॉइन आपको 100 दिए हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 100 बाई 180। ये कैंसिल कर देते हैं। 2 5 जा 2 9 जा इक्वल टू 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इन द सेकेंड पार्ट विल नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो पहले 5 रुपीज़ कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इक्वल टू, और 5 रुपीज़ कॉइन हमें दिए हुए हैं 10। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 रुपीज़ कॉइन इक्वल टू 10/180। ये कैंसिल कर देते हैं, इक्वल टू 1/18। ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है 5 रुपीज़ कॉइन की। बट हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 रुपीज़ कॉइन इक्वल टू 1 माइनस 1/18। इसको 1 में से माइनस कर देंगे और ये एलसीएम लेने के बाद 18 माइनस 1/18 इक्वल टू 17/18। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आती है नॉट गेटिंग 5 रुपीज़ कॉइन के। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, इन क्वेश्चन 11 नंबर ऑफ मेल फिश दिया हुआ है इसके अंदर। नंबर ऑफ मेल फिश इक्वल टू 5 दिए हुए और नंबर ऑफ फीमेल इक्वल टू 8। टोटल नंबर कितना बना है? टोटल नंबर ऑफ इक्वल टू 5 प्लस 8 इक्वल टू 13 टोटल है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मेल फिश के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश इक्वल टू, और मेल फिश हमारे पास 5 है और टोटल जो बना वो 13 है, तो 5/13 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, क्वेश्चन 12 में हमें एक स्पिनिंग व्हील दिया हुआ है। स्पिनिंग व्हील दिया है जिसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं 1 to 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर पॉइंटर दिया हुआ है। पॉइंटर फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। तो नंबर ऑफ 8 जो बना हुआ है कितने टाइम्स आया हुआ है? 1 टाइम्स। तो 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इक्वल टू 1 टाइम्स आए हुए और टोटल नंबर बने हुए 8, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसके। सेकंड पार्ट जो गिवन है ओड नंबर। अब ओड नंबर्स जो दिए हैं, नंबर ऑफ ओड नंबर्स इक्वल टू 1 3 5 7। 4 नंबर दिए हैं, मतलब 1 3 5 और 7, 4 दिए हुए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाती है। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है इन नंबर ग्रेटर देन 2। तो नंबर ऑफ
ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर जो बने हैं 6 बनते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 6 अपॉन टोटल 8 बने हुए, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 एंड ये 4 इक्वल टू 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। लास्ट पार्ट आता है ए नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 जो बने 8 बने हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9 इक्वल टू 8 बाई, और टोटल भी 8 बने हुए, ये 1 प्रोबेबिलिटी आ जाती है, इसमें सभी आ जाएंगे, तो ये आपका 8/8 इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चन 12 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इन क्वेश्चन 13 ए डाइस थ्रो वंस, डाई को अगर एक बार थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम बनते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल आउटकम बने हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम कितना बना, नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू 6 आ जाता है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इक्वल टू, अब प्राइम नंबर क्या क्या बने हैं, 2 3 और 5, 2 3 5 इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये आपको 3 बने हुए हैं, प्राइम नंबर्स 3 बने हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, तो नंबर्स लेइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में जो नंबर आएंगे वो आ जाते हैं आपके, जैसे 3 4 5, 3 4 और 5, तो ये 3 बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6 इक्वल टू 3/6, ये भी 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाती है। थर्ड पार्ट में आते हैं एन ओड नंबर, तो नंबर ऑफ ओड नंबर इक्वल टू, ओड नंबर क्या क्या बने हैं, 1 3 5, ये भी 3 बनते हैं, 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर इक्वल टू 3/6, ये भी 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा 13 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, क्वेश्चन 14, वन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 52। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है ए किंग ऑफ रेड कलर, तो नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, अब रेड कलर के 2 किंग होते हैं, 2 किंग होते हैं, एक हर्ट वाला और एक डायमंड वाला, तो इसमें नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर 2 आ गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर इक्वल टू 2/52 इक्वल टू 1/26, ये आ जाता है। क्लियर, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है ये वाला फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट दिया हुआ है ए फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड ले लेते हैं, नंबर ऑफ फेस कार्ड जिनके ऊपर फेस बना हुआ है, तो वो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इक्वल टू 12 आता है, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड
गेटिंग फेस कार्ड इक्वल टू 12/52। 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 से, और ये 13, 3/13, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट, जैक ऑफ हार्ट, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट इक्वल टू हार्ट का जो जैक होता है वो ओनली 1 नंबर आता है, और प्रोबेबिलिटी गेटिंग जैक ऑफ हार्ट इक्वल टू 1/52। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट पार्ट आता है, सॉरी, ये वाला पार्ट जो बना हमारा, ये फोर्थ पार्ट बनता है। थर्ड पार्ट हमारा रह जाता है इसमें। थर्ड पार्ट रेड फेस का है, तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड हमारे 6 बनते हैं। टोटल 12 फेस कार्ड है, उसमें से 6 रेड फेस कार्ड होते हैं और 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इक्वल टू 6/52। 2 से कैंसिल कर देते हैं, 3, और ये आपका 26, 3/26 आ रही है। फिफ्थ है नंबर ऑफ स्पेड इक्वल टू 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड इक्वल टू 13/52। 13 से ही कैंसिल हो जाता है, बाई 4, 1/4 प्रोबेबिलिटी आती है। लास्ट पार्ट आता है ए क्वीन ऑफ डायमंड, तो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इक्वल टू 1 आते हैं, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड इक्वल टू 1/52। इस तरह से क्वेश्चन 14 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इन क्वेश्चन 15, 5 कार्ड्स ऑफ 10 जैक, क्वीन, किंग और एस आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, इनके फेस को डाउन कर देते हैं, और 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज ए क्वीन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करें। आप देखो इसके अंदर टोटल जो दिए ना 5 कार्ड्स दिए हैं, टोटल कार्ड्स इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ क्वीन इक्वल टू 1 बने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इक्वल टू 1/5, ये बन जाता है। सेकेंड पार्ट में आता है कि इफ़ द क्वीन इज ड्रॉ एंड पुट ए साइड, इसमें से जो क्वीन निकाली है उसको हमने साइड कर दिया, तो रेस्ट कार्ड कितने बचे? नंबर ऑफ रेस्ट कार्ड्स इक्वल टू 4, और 4 में से हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, तो नंबर ऑफ एस इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा। ये ए पार्ट के अंदर आता है। बी पार्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन, तो नंबर ऑफ क्वीन जो अब आएगा इसमें इक्वल टू 0, क्योंकि क्वीन का कार्ड तो हम निकाल चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0 आ जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड्स, मतलब आपको दिए हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, पेन्स इक्वल टू 12 दिए, और नंबर ऑफ गुड पेन इक्वल टू 132 दिए हुए। टोटल नंबर ऑफ पेन इक्वल टू 132 एंड प्लस 12
इक्वल टू 144 टोटल नंबर ऑफ पेन बने हैं। और हमें फाइंड करना है वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। गुड होना चाहिए। तो नंबर ऑफ गुड पेन हमारे पास 132 दिए हुए इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ पेन 144। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 132/144, ठीक है। 12 से कैंसिल कर देते हैं, 12 11 जा और 12 12 जा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 11/12, ये आ जाती है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 16 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर 20 बल्ब्स दिए हैं जिसमें से 4 डिफेक्टिव है। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल टू 20 दिए हुए, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू 4, नंबर ऑफ गुड बल्ब इक्वल टू 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास इसमें दिए 4 और टोटल नंबर ऑफ बल्ब 20, तो ये आ जाता है 4/20 इक्वल टू 1/5, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में सपोज द बल्ब ड्रॉ इन वन नॉट डिफेक्टिव, ये जो बल्ब हमने निकाला ये डिफेक्टिव नहीं था, गुड था। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, तो नंबर ऑफ रेस्ट बल्ब हो गए, नंबर ऑफ टोटल नंबर ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेस्ट बल्ब इक्वल टू 20 माइनस 1 इक्वल टू 19 बल्ब रह जाते हैं, क्लियर। और इसमें से जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इज नॉट डिफेक्टिव मीन्स गुड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब नंबर ऑफ गुड बल्ब कितने होंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ गुड बल्ब, क्योंकि एक बल्ब तो ऑलरेडी निकाल चुके गुड, तो और गुड हमारे पास 16 थे, 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड बल्ब इक्वल टू 15/19, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। टोटल नंबर ऑफ डिस्क इक्वल टू 90, और इन पे 90 डिस्क पे 1 से लेके 90 तक नंबर लिखा हुआ है। नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू, अब 2 डिजिट नंबर क्या होंगे, 90 में से 9 माइनस कर देते, 9 1 डिजिट है, तो ये आपका 81 आ जाते हैं 2 डिजिट नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 81/90 इक्वल टू 9 से कैंसिल एंड 9 और 10, ये 9/10 आ जाता है। सेकेंड पार्ट में लिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू, अब परफेक्ट स्क्वायर जो होंगे क्या क्या आते हैं, 1 आता है परफेक्ट, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, और फिर आ जाता है आपका 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरह से 90 तक जो नंबर बने हुए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 9 नंबर्स आ जाते हैं परफेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 9/90
1/10 इक्वल टू 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आती है परफेक्ट स्क्वायर की। थर्ड पार्ट आता है ए नंबर डिविजिबल बाय तो नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू 5 से डिविजिबल जो आ जाएंगे वो 18 आ जाएंगे। 1 से लेके 90 तक जो बने वो 18 5 से डिविजिबल नंबर होंगे। तो वो आ जाते हैं 5 बना 10 15 20 आ जाता है 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 और 80 85 और 90 ये नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिविजल 18/90 1/5 इक्वल टू 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।